आज हम पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान यानी कि यम वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का भार कितना है वह उसका द्रव्यमान, और वस्तु का वेग कितना है। ठीक, इसी को हम कहते हैं संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना हो, मतलब यह सिद्धांत कहता है अगर ये वस्तु है, ठीक, ये बॉल है, ये लुढ़क रही है, ठीक, अगर इस पर इसका संवेग कितना है, इसका जितना द्रव्यमान और या इसका जितना वेग है वही क्या है? संवेग है। मतलब इस बाल का संवेग है, गेंद का। और क्या कह रहा है? इस निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना हो। अगर इस गेंद पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, मतलब अगर इसको कोई धक्का ना दे, ना ही इस पर घर्षण बल लगे। घर्षण बल मतलब जब ये गेंद जो है धरती पर गति करती है तो धरती के द्वारा इस पर घर्षण बल लगता है, इसी के कारण गेंद रुक जाती है। ठीक, तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। अगर इस गेंद पर कोई बाह्य बल ना लगे तो इस गेंद का कुल संवेग, इसका जितना संवेग है, जितना पहले संवेग था उतना ही संवेग सदैव संरक्षित रहेगा, सदैव उतना ही रहेगा अगर इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक, इसका जितना द्रव्यमान है और जितना वेग है वह हमेशा उतना ही बना रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इससे स्पष्ट है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अगर इस गेंद में जितना संवेग परिवर्तन होगा, संवेग यानी कि द्रव्यमान, इसके भार में और इसके वेग में जितना परिवर्तन होगा, दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होगा। मतलब कि दूसरे पिंड में अगर हम इस गेंद को धक्का दें तो हमें भी उतना ही संवेग परिवर्तन होगा, यानी कि विपरीत दिशा में मेरे द्रव्यमान और मेरे वेग में उतना ही परिवर्तन होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। ठीक, विपरीत दिशा में होगा। यही क्या है, मतलब ये किस नियम के आधार पे है? गति के तृतीय नियम के आधार पे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के आधार पे है। ठीक, अगर इस पे हम धक्का लगाएं तो हमें उतना ही धक्का लगेगा, हमें विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक, हम इस पे जितना धक्का लगाएंगे यह गेंद भी हम पे उतना ही धक्का लगाएगा विपरीत दिशा में। यही तो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, और संवेग का भी हम वीडियो डाल देंगे। ठीक, विपरीत दिशा में लगेगा। यदि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड, एक पिंड मतलब एक पिंड और दो पिंड, m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 व u2 वेग से गतिमान है, ये इस साइड गतिमान है और ये इस साइड गतिमान है। ठीक, u1 और u2 वेग से गतिमान है तथा आपस में टकराने के पश्चात जब ये आपस में टकरा जाएंगे, ये इधर इसके पास आएगा, ये इधर इसके पास आएगा, जब ये आपस में टकराने के पश्चात वेग v1 व वेग v2 हो जाएगा। अंतिम वेग टकराने के पश्चात इसका वेग v1 और इसका वेग v2 हो जाएगा। तब देखिए टक्कर से पूर्व कुल संवेग क्या था? टक्कर से पूर्व इसका कुल संवेग था m1 और v1, और इसका था m2 और u2, इसका था m2 और u2, और टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या हो गया? m1 v1 इसका हो गया और m2 v2 इसका हो गया। ठीक, अतः संवेग संरक्षण के नियमानुसार क्या होगा? टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का कुल संवेग। मतलब कि जितना इसमें परिवर्तन होगा उतना ही इसमें भी परिवर्तन होगा। फर्क बस इतना, इसमें विपरीत दिशा में होगा और इसमें इसी की दिशा में होगा, इसमें इसकी दिशा में होगा। ठीक, मतलब इसमें इसकी दिशा में परिवर्तन होगा और इसमें इसकी दिशा में परिवर्तन होगा, उतना ही परिवर्तन होगा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार। ठीक, वही है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि m1 और m1 u1 और m2 u2, और टक्कर के बाद m1 v1 और प्लस m2 v2 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यही है आपका फार्मूला। ठीक, टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद कुल संवेग के। ठीक, यही आपका फार्मूला। इसी फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक,
तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, दो गोले जिनके द्रव्यमान दो गोले हैं जिनके द्रव्यमान दो गोले जिनके द्रव्यमान 40 ग्राम तथा 20 ग्राम हैं, 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम हैं। ठीक, मतलब दो गोले हैं, एक का यम वन बराबर है 40 किलोग्राम और यम2 बराबर है 20 किलोग्राम। इसका भार, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, ठीक, दो गोलों का एक दूसरे की ओर क्रमशः एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। मतलब u1 इसका वेग है, u1 वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं, और u2 है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं। यानी कि दो गोले हैं जिनका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और तथा 20 किलोग्राम है। जो 40 किलोग्राम का पिंड है वो जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, और जो 20 किलोग्राम का पिंड है वह 30 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ठीक, ये इसकी ओर आ रहा है और ये इसकी ओर आ रहा है। ठीक, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। टक्कर के पश्चात दोनों गोले आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों का टक्कर हो जाता है और दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो बताइए संयुक्त गोले किस वेग से गतिशील होंगे। संयुक्त गोले, ये दोनों गोले जुड़ गए हैं, इसे क्या कहेंगे, संयुक्त गोला। ये दोनों गोले किस वेग से गतिशील होंगे, यानी कि क्या पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है संवेग संरक्षण का, टक्कर के से पहले का सब कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का कुल संवेग। यानी कि यम1 u1 प्लस यम2 u2 बराबर होगा यम1 v1 प्लस यम2 v2 के। ठीक, अब देखिए इसमें इनका मान रख दीजिए। यम1 का मान कितना है 40 गुणे u1 का मान है 20 धन, और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये इसके विपरीत आ रहा है, मतलब उल्टी दिशा में आ रहा है। तो क्या लगेगा, माइनस। जब विपरीत दिशा में आएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और यम2 यानी कि 20 और गुणे u2 30। ठीक, बराबर हमें क्या ज्ञात करना, अंतिम वेग ज्ञात करना है टक्कर के पश्चात। तो अंतिम वेग यही है v1 और v2, तो इसमें से v हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर यम1 प्लस यम2। ठीक, v हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि v का मान हमें ज्ञात करना है, v का मान नहीं दिया है। तो इसको हल करेंगे, 4 दूना 8 यानी कि 800, और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 की 600 बराबर v, और जब यम1 और यम1 यम2 को जोड़ा जाएगा 40 20 60 यानी कि v 60। ठीक, और इस 800 में से 600 जब घटाया जाएगा आएगा 200 बराबर v 60। ठीक, तो इधर ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो v बराबर 200/60। ठीक, 200/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 20 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, आएगा 6 को 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, कितना बचा, 2 बचा, हासिल आए 2, और 2 बचा, 2 में 6 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, फिर उसमें 0 बढ़ेगा, 2 हो जाएगा 20, फिर 6 त्रिक 18, फिर 2 बचा, फिर 6 त्रिक 18। तो यानी v का मान आएगा 3.33 मीटर प्रति सेकेंड, 3.33 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यानी कि अंतिम वेग हो जाएगा 3.33 मीटर प्रति सेकेंड। जब दोनों गोले संयुक्त हो जाएंगे, संयुक्त होने के बाद उनका वेग क्या होगा, 3.3 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वो गति करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम द्रव्यमान के दो गोले हैं। एक 20 किलोग्राम का है, यम1 बराबर 20 किलोग्राम, ठीक, तथा 80 किलोग्राम, मतलब 80 किलोग्राम द्रव्यमान, यम2 बराबर है 80
किलोग्राम के दो गोले क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड से U1 बराबर दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड और U2 बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, यानी कि विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, चाहे यहाँ पे लगाए, यहाँ पे पहले लगा दीजिए या फार्मूले में लगा दीजिएगा। ठीक, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग फार्मूले में लगाए थे तो यहाँ पे हम पहले ही लगा दिए, कोई बात नहीं, या फार्मूले लगाओ। ठीक, यदि वे टकरा कर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा। ठीक, एकदम सेम क्वेश्चन ये भी है, अगर टकरा कर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा, यानी हमें V2 का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या है, टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा, ये देखिए दो गोले हैं, टकराने के पहले का संवेग इसका, टकराने के बाद का संवेग इसका, दोनों गोलों का, एक इसका, एक गोला ये है, एक गोला ये है, और टकराने के बाद m1 u1 v1 प्लस m2 v2, टकराने के बाद पहले गोले का संवेग और टकराने के बाद दूसरे गोले का संवेग। अगर ये दोनों गोले आपस में जुड़ जाएं, क्या करें, आपस में जुड़ जाएं तो इनका वेग क्या होगा, जुड़ने के बाद जब जुड़ जाएंगे तो दोनों गोले का वेग क्या होगा, तो यानी कि दोनों गोले का वेग v इनमें से कॉमन ले लेंगे और m1 और प्लस m2 आपस में जुड़ गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं और इनका हमें वेग ज्ञात करना है। ठीक, तो m1 का मान रखते हैं, m1 बराबर दिया है 20 गुणे u1 का मान दिया है 40, एक ब्रैकेट में धन दूसरे ब्रैकेट में m2 का मान दिया है 80 माइनस गुणे 80 गुणे m2 का मान -10। ठीक, -10, तो 4 दूना 8, 800 माइनस 8 कन्नन 8, 80 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा 800, और माइनस है तो माइनस का निशान लग जाएगा। तो v m1 और m2 का मान, m1 का मान 20 है और m2 का मान 80, यानी कि आएगा 100। तो 800 में से 800 घटेगा, आएगा 0 बराबर v बराबर 100। तो 100 इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो v बराबर हो जाएगा 0, यानी कि अंतिम वेग 0 हो जाएगा। संयुक्त गोला जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, गोले रुक जाएंगे, उसका वेग 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, एक बंदूक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, बंदूक का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम, यानी कि m1 बराबर दिया है 2 किलोग्राम, इसकी गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है, m2 बराबर दिया है 15, ये किलोग्राम में है, किलोग्राम में। ठीक, और m2 का द्रव्यमान है 15 ग्राम, और 15 ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इस 15 में 1000 से भाग कर देंगे। ठीक, जब 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.015। ठीक, 15 किलोग्राम आएगा, यानी कि 0.015 किलोग्राम आएगा। और यदि गोली निकल रही है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक से गोली निकल रही है। ठीक, तो यानी कि हमें क्या दिया गया है, U2 बराबर दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड से, क्योंकि बंदूक तो वहीं है, बंदूक वहीं है और गोली निकल रही है, और तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी, बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी उसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, V2 का मान दिया है और बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग, तो हो जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2। m1 का मान दिया है 2 गुणे v1 का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर m2 का मान दिया है 0.015 गुणे 100। ठीक, तो 2 गुणे v1 बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा,
इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव 2 जीरो डबल इससे इसमें गुणा करेंगे तो 0.2 अंक पीछे आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 1.5। तो V1 बराबर हो जाएगा, इधर 2 गुणे में इधर आएगा भाग में 2। अगर ऊपर नीचे 10 से हम गुणा कर दें तो दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। ठीक, तो इसका इसमें गुणा करने पर आएगा आपका 0 लगाएंगे तो हो जाएगा ये 150। तो और 20 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सत्ते 140, 7 बार गया तो कितना बचा 10। 10 में 1 जीरो और बढ़ाएंगे हो जाएगा 100। तो 20 25 100, आंसर आएगा 0.75। 0.75 यानी कि बंदूक जो है 0.75 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटेगी, मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटेगी। ठीक, 2.75 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटेगी। आगे देखिए, संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण। नंबर पहला, नाव से किनारे पर कूदना। नाव से किनारे पर कूदना। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। किस कारण? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। हम नाव पे जितना बल लगाते हैं कूदने के लिए उतना ही बल नाव हम पे लगाती है, इसीलिए हम नाव को पीछे ठेलते हैं और नाव हमें आगे ठेलती है। ठीक, रॉकेट का प्रक्षेपण यानी कि रॉकेट को जब उड़ाया जाता है तो रॉकेट में जब दहन कक्ष से ईंधन चलाने पर गैस तीव्र गति से बाहर निकलती है तो रॉकेट क्या करता है, गैस को बाहर फेंकता है और गैस जो है रॉकेट को ऊपर फेंकती है। तो रॉकेट ऊपर की ओर परिक्षेपित हो जाता है, मतलब ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।